आरक्षण इसलिए हम लोगों को मिला था क्योंकि हम लोग सदियों से हम लोगों के साथ शोषण हो रहा था। वो सामाजिक रूप में शोषण था, आर्थिक शोषण था, शैक्षणिक शोषण था और इन सभी सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से हम लोग पिछड़े हुए थे। आज़ादी के पहले भी संपन्न थे, आज़ादी के बाद भी संपन्न थे। तो उनको आज़ादी के 75 वर्ष बाद आरक्षण की क्या आवश्यकता पड़ गई? निजी क्षेत्र में सब आप ही है, फैक्ट्री आप ही का है, सारा व्यवसाय आपका है, ठेकेदारी आपका है, सब उससे तो गरीबी आप लोग मिटाइए रहे हैं और अमीर बन रहे हैं। तो ये प्रतिनिधित्व का आरक्षण सवाल था जो सुप्रीम कोर्ट का जो इंदिरा साहनी का जो जजमेंट है वो था कि 50% के आगे आरक्षण का किसी भी क्षेत्र में प्रावधान नहीं होना चाहिए। और जब स्वर्णों को कोई चीज देने की बात आती है तो कोई आयोग, कोई कमीशन नहीं, कोई बहस नहीं और उसे रातों रात केंद्र सरकार उसको पास कर देती है। और सुप्रीम कोर्ट भी उसको, देखिए हाल फिलहाल में जजमेंट आया कि नहीं ये रहना चाहिए। तो आरक्षण कोई खैरात थोड़ी है कि दे दिए, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं ना है ये प्रतिनिधित्व जो समाज जो पिछड़े लोग थे उसको बराबरी में लाने के लिए पड़े। तो आप मैंने गैर बराबरी कर दिए वो आरक्षण दे करके। 85% जो जनसंख्या है बहुजनों का, उसमें जल, जंगल, जमीन, व्यवसाय, रोजगार, नौकरी सब में आरक्षण हम लोगों को दे दे। या दूसरा ऑप्शन है कि EWS 10 आप खत्म करें और हम लोगों का जो जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का है। अब बताइए, कोई जाति जनगणना हुआ नहीं, आप कैसे दे दिए 10%? जेलों में किस समुदाय के लोग हैं? छोटे छोटे का गुनाह करते हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है, उनका बेल नहीं होता है, सजा मिल जाता है और जेल में भी उत्पीड़न होता है। इस सदन से पास करवाई गई मोदी सरकार के द्वारा तो पूरे देश में विरोध का सुर उठने लगा। और वहीं कल गर्दनीबाग धरना स्थल पे धरना दिया गया जनतांत्रिक विकास पार्टी के द्वारा और कहा गया कि ये जो सवर्णों को 10% इकोनॉमिक आधार पर जो आरक्षण दिया गया गरीबी के आधार पे, वो कहीं ना कहीं गैर संवैधानिक है और गलत है। आरक्षण सिर्फ SC ST OBC के लिए है और जो आरक्षण का प्रावधान है वो भी गलत है जो दिया गया है सरकार के द्वारा। कल जनतांत्रिक विकास पार्टी गर्दनीबाग धरना स्थल पे प्रदर्शन करती है और उन सभी मसले पर बात करें। हमारे साथ में जनतांत्रिक विकास पार्टी के नेता है अमर आजाद। आप लोगों को सवर्णों से दिक्कत क्या है, क्यों न मिले सवर्णों का आरक्षण? क्या हमको स्वर्ण से दिक्कत नहीं है, पर जो संविधान में जो सामाजिक न्याय की बात है, समता बंधुता की बात है और भागीदारी की बात है, आरक्षण जो प्रतिनिधित्व की बात है। आरक्षण इसलिए हम लोगों को मिला था क्योंकि हम लोग सदियों से हम लोगों के साथ शोषण हो रहा था। वो सामाजिक रूप में शोषण था, आर्थिक शोषण था, शैक्षणिक शोषण था और इन सभी सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से हम लोग पिछड़े हुए थे। इसलिए आरक्षण दिया गया क्योंकि समाज में बराबरी हो। तो आज़ादी के 75 वर्ष बाद बीत जाने के बाद जो पहले संपन्न थे, आज़ादी के पहले भी संपन्न थे, आज़ादी के बाद भी संपन्न थे, तो उनको आज़ादी के 75 वर्ष बाद आरक्षण की क्या आवश्यकता पड़ गई? सवर्णों में भी तो गरीब सवर्ण है, बहुत सारे गरीब हैं। गरीब है तो आप नौकरी मनरेगा में काम करिए ना जी, लोन लीजिए ना। निजी क्षेत्र में सब आप ही है, फैक्ट्री आप ही का है, सारा व्यवसाय आपका है, ठेकेदारी आपका है, सब उससे तो गरीबी आप लोग मिटाइए रहे हैं और अमीर बन रहे हैं। तो ये प्रतिनिधित्व का आरक्षण सवाल था जो सुप्रीम कोर्ट का जो इंदिरा साहनी का जो जजमेंट है वो था कि 50% के आगे आरक्षण का किसी भी क्षेत्र में प्रावधान नहीं होना चाहिए। तो जब ये दलित पिछड़ों की बात आती है तो आप बैरियर का बात करते हैं कि SC ST OBC का आरक्षण की बात होता है कि हम लोगों की 85% जनसंख्या। हम लोग हमेशा से मांग कर रहे हैं कि हमारी जितनी जनसंख्या है आप आरक्षण दे दीजिए। उस समय सुप्रीम कोर्ट का बैरियर आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार को। और जब स्वर्णों को कोई चीज देने की बात आती है तो कोई आयोग, कोई कमीशन नहीं, कोई बहस नहीं और उसे रातों रात केंद्र सरकार उसको पास कर देती है। और सुप्रीम कोर्ट भी उसको, देखिए हाल फिलहाल में जजमेंट आया कि नहीं ये रहना चाहिए। तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है जिसका अर्थ है कि आर्थिक आधार से कमजोर, यही ना है। ये बताइए, अगर उनको 10% आरक्षण मिल जाएगा तो क्या घट जाएगा? SC ST OBC को तो पहले से ही 50% के आसपास आरक्षण दिया जा रहा है, क्या घट जाएगा? देखिए, जैसे हम
पूरे आबादी 100% है, तो जिस आदमी को 10% जिसकी जनसंख्या है उसको 10 मिल ही गए जाएगा तो पहले से संपन्न है और संपन्न होंगे, तब तो फिर हम लोगों को पीछे ढकेलने की साजिश हो गई। तो हम लोगों को जो 85-90% आबादी हम लोगों की है, जो आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनको जनसंख्या के अनुपात में जल जंगल जमीन उद्योग व्यवसाय कल कारखाना नौकरी सब चीज में देने दीजिए आरक्षण, कहाँ कोई रोकने के लिए जा रहा, तो सबका बराबर हो जाएगा। तो आप तो ये तो मनुवादी व्यवस्था फिर लागू कर दिए आप, तो फिर आपकी सरकार आई है, आपका कोर्ट है, कोई दलित वहाँ जज नहीं है, पिछड़ी जाति के जज नहीं है। कैसे सरकार का हो गया सर? कोर्ट तो स्वतंत्र है, कोर्ट कैसे सरकार का? सब कॉलेजियम सिस्टम से सब सरकार के ही सिफारिश से सब कोई वही है। अभी दलितों को, आदिवासियों को, उनके संवैधानिक अधिकार को रक्षा करने वाला न कोर्ट है न कोई सरकार है। हम लोगों का अधिकार छीना, इसलिए हम लोगों ने कल हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार जी के नेतृत्व में हम लोगों ने धरना दिया और लगातार पूरे बिहार में, और उसके बाद बिहार के बाद दिल्ली के जंतर मंतर में भी हम लोग करेंगे आंदोलन। बड़ा बृहद आंदोलन हम लोग है। आप लोगों ने देखा होगा कि कल गर्दनी बाग में हजारों की संख्या में लोग आए हुए थे। तो आरक्षण कोई खैरात थोड़ी है कि दे दिए, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं ना है ये प्रतिनिधित्व जो समाज जो पिछड़े लोग थे उसको बराबरी में लाने के लिए पड़े, तो आप फिर आप मैंने गैर बराबरी कर दिए वो आरक्षण दे करके। आप बताइए ST ST OBC के कम कटअप में EWS का कटअप आ रहा है, तो आप इसको देखिए, आरक्षण जो मिला था कैटेगरी को मिला था, किसी जाति को नहीं मिला था। कैटेगरी को ना, शेड्यूल कास्ट में कई जातियां हैं, वो एक कैटेगरी है। शेड्यूल ट्राइब में कई जातियां एक कैटेगरी है, OBC एक कैटेगरी है, उनको रिजर्वेशन, ना कि किसी जाति को हम लोगों, ये तो सीधा सीधा कुछ जातियों को दे दिया गया आरक्षण। ये बताइए उसका कौन लाभ? और उसमें भी जो गरीब है नहीं लेगा, जो अमीर लोग है वही सब ले रहा है। अब बताइए कि 8.5 लाख वाला गरीब है और 2.5 लाख वाला इनकम टैक्स पे करता है। अब बताइए, तो ये तो एकदम गैर बराबरी असमानताएं की बातें आ गई है ना। जो फंडामेंटल राइट्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो है वो बराबरी की बात करता है, किसी को साजिश के तहत पीछे नहीं, वो सरकार को आदेश देती है कि आप मैंने समाज में समन्वय बना करके रखे, बराबरी रखे, किसी के साथ अछूत और जातीय भावना से ग्रसित। तो ये तो सीधा से सीधा जातीय खेल हो रहा है। अच्छा ये बताइए, आपने इंदिरा साहनी का जजमेंट का हवाला दिया, कहा कि जब दलित पिछड़ों की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहती है कि 50% से ज्यादा आरक्षण दे नहीं सकते हैं। अब जो बैरियर था इंदिरा साहनी का वो टूट गया है, तो आप लोग क्या आगे आरक्षण बढ़ाने की भी मांग करेंगे और 10% EWS को जो आरक्षण मिल रहा है उसको निरस्त करने की भी मांग करेंगे? हम लोग चाहते हैं कि ये आरक्षण 2 ऑप्शन है, या तो सरकार 85% जो जनसंख्या है बहुजनों का, उसमें जल जंगल जमीन व्यवसाय रोजगार नौकरी सब में आरक्षण हम लोगों को दे दे, या दूसरा ऑप्शन है कि EWS 10 आप खत्म करे और हम लोगों का जो जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का है। अब बताइए, कोई जाति जनगणना हुआ नहीं, आप कैसे दे दिए 10%? केंद्र सरकार को जाति जनगणना करवाना चाहिए था, पता चलता ना भाई कि स्वर्ण जाति के कितने लोग हैं, उसको कितना आरक्षण की जरूरत है। तो ये पूरा का पूरा है जो ये आरक्षण को खत्म करने के लिए इस पे बहस हो और ये मांग उठे कि आरक्षण को आर्थिक आधार पे कर दिया जाए, इसीलिए 10% स्वर्णों को आरक्षण दिया गया है। तो ये समाज के जितने लोग हैं, हम अपने दलित आदिवासी पिछड़ी जाति के भाइयों से, बुद्धिजीवियों से, छात्रों, नौजवान, युवा, महिला से निवेदन करना चाहते हैं कि सरकार और कोर्ट की साजिशों को समझिए और जो हम लोगों का अधिकार है उसके लिए लड़िए और आंदोलन को तेज करिए। हम लोग कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। अभी सरकार में सिर्फ दलित और पिछड़े हैं, अभी राष्ट्रपति आदिवासी हैं, प्रधानमंत्री पिछड़ी जाति से हैं, बिहार के मुख्यमंत्री पिछड़ी जाति से हैं, तो फिर भी सवर्णों से क्या मतलब है सवर्णों को टारगेट करने का? ठीक है, सवर्णों को टारगेट अभी देखे होंगे कि महामहिम जो राष्ट्रपति महोदया है मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू जी, जो एक दर्द, एक समाज, एक बड़ा तबका का दर्द और उस पे होने वाले अत्याचार, न्यायिक अत्याचार, पुलिसी अत्याचार और सरकारी अत्याचार, उन्होंने बहुत ही
कम शब्दों में जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, पूरा बार एसोसिएशन का प्रोग्राम था, कई जज और लॉयर थे, वहां पर उन्होंने कहा कि आखिर जेलों में किस समुदाय के लोग हैं। छोटे छोटे का गुनाह करते हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है, उनका बेल नहीं होता है, सजा मिल जाता है और जेल में भी उत्पीड़न होता है। तो उन्होंने इतना बड़ा संदेश दिया, पर बताइए इस पे ना प्रधानमंत्री का कमेंट आया, न किसी का कमेंट आया। आखिर राष्ट्रपति जो देश का प्रथम नागरिक है, संवैधानिक सर्वोच्च है, वो इस बात को बोल रहा है कि नहीं, दलित आदिवासी पर जो समाज के कमजोर वर्ग में उस पे चाहे न्यायपालिका के द्वारा हो या पुलिस के द्वारा हो, सबके द्वारा अत्याचार हो रहा है, उस पर अत्याचार कम होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि आखिर देश में जेल की संख्या बढ़ाने की क्या आवश्यकता है। इसका मतलब आप माने विकसित नहीं हो रहे हैं, आपका सोसाइटी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, आप क्राइम बढ़ रहा है। डेट मीन जो सरकारें हैं, इसका मतलब है जो आरक्षण पे भी इस बात को जोड़ लीजिए कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद इसका मतलब जो स्वर्ण को आरक्षण लेने की आवश्यकताएं पड़ रही है, तो इसके लिए जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने, डेट मीन्स काम नहीं किया। वो सब निकम्मे थे, बेवकूफ थे, उनको पॉलिसी मालूम नहीं था कि कैसे डेवलपमेंट होगा। जब इतने वर्ष बाद संपन्न व्यक्ति को आप आरक्षण के श्रेणी में ला रहे हैं, तब इसका मतलब किसी प्रधानमंत्री ने कोई काम नहीं किया देश में, मुख्यमंत्री किसी ने कोई काम नहीं किया। ये तो स्पष्ट है ना भाई। दलित तो कोई प्रधानमंत्री नहीं बना, आदिवासी तो प्रधानमंत्री नहीं बना, तो जो बना है उससे मेरा सवाल है। और जिसकी पार्टी के लोग बने हैं, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या अन्य पार्टी के जो प्रधानमंत्री बने हैं या सीएम बने हैं, उन लोगों का ये एक सवाल हम जनता से पूछना कि पूछिए, डेट मीन्स लोगों ने कोई काम नहीं किया। ये तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि लोगों ने कोई काम नहीं किया। जो प्रधानमंत्री ने कोई काम नहीं किया। आप आरक्षण 75 वर्ष बाद जब जो संपन्न है, आर्थिक रूप से संपन्न है, सामाजिक रूप से उनका ऊंचा पायदान है, जब उसको आप इकोनॉमिक वीकर मान रहे हैं, तो दलित आदिवासियों की क्या स्थिति रही है होगी और अभी वर्तमान में क्या है, ये तो समीक्षा करने की बात है ना। तो जाति जनगणना हो, जिसकी जितनी जनसंख्या है उसके आधार पर आप आरक्षण दे दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और फिलहाल तो अभी हम कहेंगे कि 10% आर्थिक आधार पर जो आरक्षण है यह संवैधानिक गैर कानूनी है, इसको एकदम समाप्त करना चाहिए। तो अभी हम लोग और आंदोलन करेंगे। चलिए, तो 10% जो ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया है वो गैर संवैधानिक है और इसको लेकर के अगर सरकार नहीं मानी तो आगे तक आंदोलन करेंगे, दिल्ली के जंतर मंतर तक जाएंगे। ये थे हमारे साथ में अमर आजाद, जो कि जनतांत्रिक विकास पार्टी के नेता हैं। बहरहाल बने रहें जनता जंक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।